तो बिल्कुल देखिए तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं जहां संजय सरावगी भी नितिन नवीन के इस्तीफे के साथ यहां पर पहुंच चुके हैं। संजय गांधी यहां पर एमएलसी पद से नीतीश कुमार के इस्तीफे के साथ पहुंच चुके हैं। अब जो औपचारिक ऐलान था बस वो होने की इंतजार है। हालांकि जो प्रक्रियाएं हैं वो बिल्कुल हो चुकी हैं और ये स्पष्ट हो चुका है कि नितिन नवीन एमएलए पद से और नीतीश कुमार एमएलसी पद से इस्तीफा दे चुके हैं। और ये इस्तीफा संजय गांधी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का और संजय सरावगी यहां नीतीश कुमार के बाद नितिन नवीन के इस्तीफे के साथ यहां पर पहुंचे हुए हैं। बिहार विधान परिषद के सदस्य तो जो बने हुए थे आज तक उस पद से इस्तीफा है, विधान परिषद सदस्य से। किनका इस्तीफा है ये? माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का। एमएलसी से उन्होंने इस्तीफा दिया। जरा सा दिखा देते तो दिखा दिया। तो यह किसी के लिए हर्ष की बात नहीं है, लेकिन ये एक तरह से संवैधानिक अनिवार्यता है। इसके कारण हम लोग आए हैं। इस्तीफा गांधी जी के पास है, सभापति महोदय आएंगे, उनको इस्तीफा सौंपा जाएगा, फिर आगे की कार्रवाई हो। कब तक सीएम बने रहेंगे? मुख्यमंत्री पद से भी इस्तीफा देंगे जल्द? जरूर देंगे। जो भी संवैधानिक अनिवार्यता होगी, जो भी संविधान सम्मत होगा, वही हमारे मुख्यमंत्री जी ने सब दिन किया है, इस बार भी करेंगे। और चलिए हमारे साथ विशेष संवाददाता राजीव रंजन लगातार जुड़े हुए। राजीव जी, एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है, सीएम नीतीश के इस्तीफे को मंजूर कर लिया गया है, ये बड़ी जानकारी मिल पा रही है। इस पर क्या और जानकारी आपके पास? जी देखिए सुष्मिता, मुख्यमंत्री के इस्तीफा तो मंजूर कर ही लिया गया। अब वो औपचारिकता भी, कागजी जो औपचारिकता बची हुई थी वो पूरी हो चुकी है। अब वो इस्तीफा उनका स्वीकार हो गया है और वो अब विधान परिषद के सदस्य नहीं रहे, लेकिन मुख्यमंत्री हैं और अपने अगले मतलब 6 महीने तक वो मुख्यमंत्री रह सकते हैं। ये बाध्यता है कानून में कि बिना किसी सदन के भी आप मुख्यमंत्री रह सकते हैं। अभी जो दीपक प्रकाश हैं, बिहार सरकार में पंचायती राज मंत्री हैं, वो भी किसी सदन के सदस्य नहीं है, लेकिन लगातार 3 महीने 4 महीने होने जाने को है वो पंचायती राज मंत्री हैं। और वो जब 6 महीने पूरे होंगे उसके पहले किसी न किसी सदन का सदस्य होना जरूरी है। तो 6 महीने तक मुख्यमंत्री रह सकते हैं। लेकिन जो सिनारियो है, जो परिदृश्य है सामने दिखाई दे रहा है कि इतनी हड़बड़ी जो है कि एमएलसी पद से वो इस्तीफा दे रहे हैं सदस्यता से, तो निश्चित रूप से मुख्यमंत्री से पद से भी वो जल्द ही इस्तीफा देंगे। अब रह गई बात कि वो कितनी जल्दी दे सकते हैं, तो कुछ औपचारिकताएं हैं। एनडीए घटक दलों के नेता आपस में बैठेंगे, मुख्यमंत्री से मंत्रणा होगा, नीतीश कुमार से मंत्रणा होगा। नीतीश कुमार जिसको भी नेता चुनेंगे या घटक दल के नेता जिनको स्वीकार करेंगे, वो मुख्यमंत्री का जब उन पर हामी हो जाएगी तब मुख्यमंत्री इस्तीफा देंगे और नए मुख्यमंत्री का शपथ होगा। लेकिन इतना तय है कि इसमें भूमिका जो है नीतीश कुमार की सबसे बड़ी रहेगी। बिल्कुल राजीव जी, देखिए आपने इसके पहले भी जिक्र किया था कि बिहार की जनता नहीं चाहती कि वे इस्तीफा दें। हालांकि ये सारी चीजें अब हो चुकी है, अंतिम पड़ाव पर है, स्वीकार भी कर लिया गया इनका इस्तीफा। और जो बयान है सभापति की तरफ से वो सामने आया, उन्होंने कहा है कि बिहार इसको लेकर निराश है। तो सभापति भी इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि बिहार की जनता इस निर्णय से निराश जरूर है, लेकिन जो औपचारिकताएं थी उसे उन्होंने पूरा किया है। तो ना सिर्फ जनता बल्कि राजनीति से जुड़े हुए वो शायद मुझे लगता है कि विपक्ष के नेता भी जरूर कहेंगे कि इनका जो निर्णय रहा, इन्होंने जो भूमिका निभाई बिहार की जनता के लिए, वो बेहद अहम और सराहनीय रहा है। सर तो वहाँ पर उन्होंने हमसे ये किया और इस्तीफा दिया है। इस्तीफा दिया, कागज लेके आए, अब उसकी प्रक्रिया हो रही है। प्रक्रिया हो ही गई है और जाएगा, सीट खाली घोषित किया जाएगा। तो यही आज का डेवलपमेंट है और
बड़ा ही, अब हम लोग का चूंकि बहुत दिनों से बड़ा ही अच्छा संबंध रहा है और इसको हम लोग निभाते आ रहे हैं। तो उनके जाने से तो सब पूरा बिहार दुखी है, क्योंकि सबको तकलीफ है कि भाई इतने बढ़िया मुख्यमंत्री, इतने विकासशील मुख्यमंत्री, इतने सबके सबको लेकर के चलने वाले मुख्यमंत्री और हम लोग के बीच में से जा रहे हैं, केंद्र में जा रहे हैं। और तो ये, लेकिन हम लोग को ये टीस रहेगी, ये तकलीफ बराबर रहेगी कि ऐसे मुख्यमंत्री का साथ छोड़ रहा है, जा रहे हैं। तो बिल्कुल आप सुन रहे थे सभापति का बयान अवधेश नारायण सिंह, जिन्होंने कहा कि वो एक ऐसे मुख्यमंत्री जिनसे उनके जहन में टिस जरूर रहेगी कि वे जा रहे हैं, उनकी तरह जिन्होंने वो कार्य किए वो कार्य हमेशा से सराहनीय रहेंगे। हमारे साथ राजीव रंजन लगातार बने हुए। राजीव जी, देखिए इस्तीफे को मंजूर कर लिया गया और सभापति की तरफ से जो बयान सामने आया, उन्होंने ये कहा कि बिहार की जनता तो उन्हें जरूर याद करेगी, साथ ही साथ उनका भी एक लंबे समय से जो विश्वास रहा है, जिस तरह से वे आगे लगातार काम करते रहे हैं, उनके मन में भी ये टिस जरूर रहेगी कि मुख्यमंत्री जिस तरह से बेहतरीन काम कर रहे थे वो आगे अब केंद्र पर शिफ्ट हो जाएगी। चलिए वापस से इनसे हम जुड़ने की कोशिश करेंगे। सभापति अवधेश नारायण सिंह, विधान परिषद की तरफ से ये प्रतिक्रिया सामने आई, जिसकी हम तस्वीरें भी लगातार आपको दिखा रहे हैं। एमएलसी पद से जो इस्तीफा है वो मंजूर कर लिया गया है। एक बार हम आपको वापस से सुनाते हैं कि उन्होंने क्या कुछ कहा बयान देने के दौरान। माननीय मुख्यमंत्री जी क्या, तो वहां पर उन्होंने हमसे ये किया और इस्तीफा दिया है। इस्तीफा दिया, कागज लेके आए, अब उसकी प्रक्रिया हो रही है, प्रक्रिया हो ही गई है और जाएगा, सीट खाली घोषित किया जाएगा। तो यही आज का डेवलपमेंट है और बड़ा ही, अब हम लोग का चूंकि बहुत दिनों से बड़ा ही अच्छा संबंध रहा है और इसको हम लोग निभाते आ रहे हैं। तो उनके जाने से तो सब पूरा बिहार दुखी है, क्योंकि सबको तकलीफ है कि भाई इतने बढ़िया मुख्यमंत्री, इतने विकासशील मुख्यमंत्री, इतने सबको लेकर के चलने वाले मुख्यमंत्री और हम लोग के बीच में से जा रहे हैं, केंद्र में जा रहे हैं। और तो ये, लेकिन हम लोग को ये टीस रहेगी, ये तकलीफ बराबर रहेगी कि ऐसे मुख्यमंत्री का साथ छोड़ रहा है, जा रहे हैं। तो ऐसे मुख्यमंत्री का साथ छूट रहा है, ये टीस हमेशा जहन में रहेगी। अवधेश नारायण सिंह, सभापति विधान परिषद की तरफ से ये प्रतिक्रिया, ये बयान सामने आया। बिहार की जनता दुखी है उनके इस निर्णय से, क्योंकि 2005 से लेकर लगातार जिस तरह से उन्होंने बिहार की जनता के लिए काम किए और जिसका जिक्र न सिर्फ बिहार राज्य में हुआ बल्कि अन्य राज्यों में, यहाँ तक कि कई ऐसी योजनाएं जिसको केंद्र सरकार ने भी स्वीकार किया और उस मॉडल को अपनाया गया। हालांकि जिस तरह से इनका ये पूरा कार्यकाल रहा है, सभी के जहन में ये टेस्ट जरूर है कि अब ये पूरी राजनीति उनके लिए केंद्र की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। स्पष्ट जरूर उन्होंने कहा था, आपको याद होगा जब वे राज्यसभा के लिए नामांकन कर रहे थे तब उन्होंने अपने उस सोशल मीडिया हैंडल एक्स के पोस्ट में कहा था कि उनकी वे खुद की इच्छा थी कि वे तीनों सदनों के रह चुके हैं, चौथे सदन भी वे जाना चाहते हैं। इस बात का जिक्र उन्होंने करते हुए इस्तीफे की बात कही थी और राज्यसभा के नामांकन का जिक्र करा था। उसके बाद से ही बिहार की जनता की तरफ से लगातार ये प्रतिक्रियाएं सामने आ रही थी कि वो ना जाएं, उन अपने निर्णय को बदल लें। हालांकि देखिए कल तक भी जो मुलाकातें हुई हैं सीएम आवास पर, उस दौरान भी हमेशा से यही संभावनाएं लोगों की तरफ से रही, हर वो जनता की तरफ से रही कि शायद उन्हें मानाने का कार्य चल रहा है, मान मनोबल का कार्य चल रहा है। लेकिन जो निर्णय नीतीश कुमार ने लिया, उस निर्णय पर वे काबिज रहे, उस निर्णय को उन्होंने स्वीकार किया और हर संवैधानिक अनिवार्यता को निभाते हुए उन्होंने अपना इस्तीफा सबसे पहले एमएलसी पद से दे दिया है। संजय गांधी उनके इस्तीफे की कॉपी लेकर यहाँ पहुंचे विधान परिषद और सभापति अवधेश नारायण सिंह को उन्होंने ये इस्तीफा सौंप दिया और ये इस्तीफा मंजूर भी हो चुका है। 10 तारीख संभवतः अप्रैल में जब वे नामांकन के बाद, जीत के बाद अब यहाँ पर
ओथ लेते नजर आ पाएंगे बतौर राज्यसभा के लिए सांसद के तौर पर। तो अब ऐसे में सबके निगाहें हैं कि बतौर मुख्यमंत्री जिस तरह से उन्होंने जो अब तक कार्य किए हैं, जो बड़े निर्णय इन्होंने बिहार की जनता के लिए लिए हैं, उन निर्णयों पर आगे क्या वो सहमति किस पर बनेगी, नाम कौन से होंगे जो अगले सदन के नेता कहे जाएंगे, जिन पर अगली जिम्मेदारी बिहार के विकास की होगी। तो यहाँ भी एक अटकलें जरूर है, यहाँ भी ये बातें जरूर कही जा रही है कि मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा अब होना ही है, जल्द ही वो इस्तीफा भी होगा। जो तरह से विजय चौधरी जो मंत्री हैं उनकी भी प्रतिक्रिया हमने सुनाई, उन्होंने भी ये कहा कि अब जल्द ही वे सीएम पद से भी इस्तीफा देंगे। हालांकि इंतजार तब तक होगा जब तक एक मुख्य नाम का जो चर्चा है, जो संभावनाएं हैं, उस पर मुहर ना लग जाए। हालांकि मुख्यमंत्री कौन होगा, ये जिम्मेदारी किसे सौंपते हैं नीतीश कुमार, इस जिम्मेदारी को किस तरह से अगला मुख्यमंत्री निभाएगा, इस पर सबकी जो है उम्मीदें टिकी हुई हैं। विशेष तौर पर बिहार की जनता ने इस बार के जो विधानसभा के परिणाम सामने रखे हैं, जो भारी बहुमत से एनडीए को जीत हासिल कराई है, उसमें ये साफ तौर पर कहा गया कि नीतीश कुमार के चेहरे पर ही जीत संभव हो पाया है। और जिस तरह से जो विजन इन्होंने रखा महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, हर उस रोजगार से जुड़े हुए लोगों के लिए, उस सशक्तिकरण के साथ, उस उम्मीद के साथ बिहार की जनता ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया और भारी मतों से उन्हें विजयी जो है वो बनाया। हालांकि 3 महीने के भीतर ही ये बड़ा डेवलपमेंट बिहार की राजनीति में हुआ और इस्तीफे के बाद अब पूरी ये चर्चाएं ये सामने आ चुकी हैं। आज कहां से कहां बिहार पहुंच गया, यह माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बैठक कब होगी? एनडीए घटक दलों की बैठक कब होगी तय? अभी बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, जब वो राज्यसभा की सदस्यता विधिवत ग्रहण करेंगे, नहीं उसके बाद केंद्र के लोग बैठेंगे, भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व बैठेगा, एनडीए का केंद्रीय नेतृत्व बैठेगा और उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी की बड़ी भूमिका होगी। ऑन करो ना, ऑन करो। तो आप सुन रहे थे संजय सरावगी का बयान, जिन्होंने ये कहा। ये प्रतिक्रियाएं अब देखिए सामने आने लगी है। फिलहाल जो 4-5 प्रमुख नाम सामने आ रहे हैं, संजय गांधी, मंत्री विजय चौधरी, संजय सरावगी, विधानसभा परिषद के अध्यक्ष और विधानसभा के अध्यक्ष, ये 5-6 जो मुख्य लोग जिनकी भूमिका है इस पूरे इस्तीफा में, वो तमाम प्रतिक्रियाएं एक एक कर सामने आ रही। राजीव जी, हर वो प्रतिक्रिया हम अपने दर्शकों तक साझा कर रहे हैं, वो चाहे संजय गांधी की प्रतिक्रिया हो या संजय सरावगी की प्रतिक्रिया हो, मंत्री विजय चौधरी की प्रतिक्रिया हो, सारी चीजें बिल्कुल स्पष्ट हो रही है और सभी जहन में जरूर ये सवाल रख रहे हैं कि एक टिस मन में रह गई है। ये निर्णय जरूर मुख्यमंत्री की तरफ से सामने आया है, लेकिन दुखी जनता के साथ साथ आज वो हर एक राजनेता भी है। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुझे इस्तीफा का पत्र दिया था, क्योंकि राजीव जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? बिल्कुल वापस से इनसे हम जुड़ने की कोशिश करेंगे। और जो प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है, संजय गांधी की भी प्रतिक्रिया हमने देखी, मंत्री विजय चौधरी की भी प्रतिक्रिया हमने देखी, और संजय सरावगी जो अब पहली बार मीडिया के सामने आए हैं, क्योंकि उनकी तरफ से वो प्रतिक्रिया आ गई थी कि जब पिछले दिनों नितिन नवीन असम पर जा रहे थे, असम के दौरे पर जा रहे थे, उससे पहले उन्होंने इस्तीफे की एक कॉपी संजय सरावगी को सौंप दी थी। आज उसी कॉपी को लेकर वे यहाँ पर पहुंचे और इस्तीफे को यहाँ पर उन्होंने सौंप दिया, इस्तीफा मंजूर भी कर लिया गया। और उसके बाद एक भावनात्मक पोस्ट नितिन नवीन की तरफ से जरूर सामने आया है। वहीं दूसरी तरफ जिस पर सबकी निगाहें थी, जो अंतिम तक लोगों ने सवाल किए कि क्या ये सच में इस्तीफे की कॉपी है, क्योंकि मीडिया कर्मियों ने भी वो इस्तीफे की कॉपी सामने रखने की जो जिक्र है वो की, और उसके बाद वो कॉपी हमने देखी कि सच में वो उनका इस्तीफा ही था। वो इस्तीफे के साथ ही संजय गांधी यहाँ पर पहुंचे थे, इस्तीफे को स्वीकार भी कर लिया गया। यानी कि अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एमएलसी नहीं रहे हैं, उन्होंने मुख्यमंत्री पद से नहीं लेकिन एमएलसी पद से नीतीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया है। यानी कि अब जल्द ही सीएम पद से भी नीतीश कुमार का इस्तीफा सामने आएगा। हालांकि उस निर्णय के लिए हम सभी को इंतजार करना होगा। प्रेम कुमार की तस्वीरें सामने आ रही है, क्या कुछ शायद वो मीडिया से कहते नजर आ रहे हैं, एक बार उस पर नजर डालते हैं।
प्रेम कुमार भी जल्द ही मीडिया के सामने आएंगे और मुझे लगता है कि उनकी भी प्रतिक्रिया सामने आ जाएगी और उसके बाद क्या कुछ कह रहे हैं सुनते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और नितिन नवीन दोनों इस्तीफा दे रहे हैं। बिहार के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी बिहार के लिए आज का दिन ऐतिहासिक दिन जाकर के है और एक और जहां पर बिहार के लोकप्रिय माननीय मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया है तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा भी इस्तीफा दिया और इस्तीफा स्वीकार हमने कर लिया है जाकर के। दो नेताओं का काफी बड़ा योगदान रहा है और आगे भी अच्छा संबंध रहा है दोनों के साथ आपने काम किया है, कैसे देखते हैं आपको इस्तीफा काम करने का हम सबों को मौका मिला है जाकर के और आज का दिन वाकई में वास्तव में लेकिन जो प्रक्रिया है संविधान में उसके तहत कर लिया है जाकर के और आगे कार्रवाई के लिए प्रभारी सचिव को आदेश दे दिया हमने। कब तक बन जाएगी, क्या अनुमान है? स्वाभाविक है जाकर के लंबे समय तक हम लोगों ने साथ काम किया है, स्वाभाविक है जाकर। धन्यवाद, थैंक यू। लंबे समय तक हमने साथ काम किया और ये बयान बिहार विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से सामने आया है और यही प्रतिक्रिया हमने सुनी थी पिछले समय में भी कि किस तरह से हर वो प्रतिक्रिया सामने आ रही है। राजीव जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष माननीय संजय चौधरी जी, माननीय सदस्य बिहार विधानसभा और माननीय राष्ट्रीय भारतीय जनता पार्टी के द्वारा इस्तीफा प्राप्त हुआ है। हमने उसको स्वीकार कर लिया है। उसके बाद हमने आगे कार्रवाई के लिए कोशिश है प्रेम कुमार से सीधी बातचीत की। हमारे विशेष संवाददाता राजीव रंजन वहां पर मौजूद हैं और कोशिश कर रहे हैं कि शायद यहां पर उनसे सीधी बातचीत हो सके और जब प्रतिक्रिया प्रेम कुमार के सामने आए तब वे साझा करें कि एक लंबा समय जब उन्होंने साथ में बिताया है मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार के साथ, वो सफ़र कैसा रहा, किस तरह से वो अहम निर्णय में उनकी भूमिका रही और बिहार की जनता के लिए ये कितनी आज बहुत बड़ी राजनीतिक हलचल हुई है और आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय संजय चौधरी जी आए थे यहाँ पर और माननीय सदस्य बिहार विधानसभा और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नितिन नवीन जी का भी यहाँ पर इस्तीफा मुझे प्राप्त हुआ है, जिसको हमने स्वीकार कर लिया है जाकर के आगे कार्रवाई के लिए सचिव को आदेश दिया है। मुख्यमंत्री ने भी इस्तीफा दिया है सदस्य के रूप में एमएलसी पद से। आप उनके साथ लगातार 2 दशक से तो आप मंत्रालय में भी रहे हैं, उनके साथ लगातार रहे हैं और पुराने भी आपके सहयोगी रहे हैं, समाजवादी भी रहे हैं। आपको उसको उनको किस रूप में देख रहे हैं आज के इस्तीफे को? लगातार बिहार के लोकप्रिय माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ काम करने का जो मौका मिला है, लगभग मुझे याद आ रहा है 50 वर्षों का, जब लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी का जो आंदोलन चल रहा था बिहार में, उस समय हम लोगों ने भी साथ मिल करके और बिहार के लिए सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करने का काम किया था। तो लंबा साथ में काम करने का कार्यकाल रहा है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के माननीय नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नितिन नवीन जी के साथ भी हम लोग को दल में काम करने का ज़्यादा मौका मिला। सदन कितना मिस करेगा एक सर्वमान्य नेता को? 20 साल तक मुख्यमंत्री रहना, टीआरपी जहां थी उससे ज़्यादा टीआरपी अभी भी रहना, ये कितना मायने रखता है और सदन किस तरह से मिस करेगा? स्वाभाविक है जाकर के, उनकी कमी तो लोगों को महसूस हो रही जाकर के है, लेकिन अब उनके तो निर्णय जो लिया गया है तो निर्णय का हम स्वागत करते हैं जाकर के और आगे निश्चित तौर पर देश और बिहार की राजनीति को गति देने का काम करें। नई सरकार के लिए अभी भी अपेक्षा है, बढ़ गई है, नए मुख्यमंत्री की अपेक्षा बढ़ गई है और आप भी उत्सुक होंगे कि अगला सदन का नेता कौन होगा जिसके नेतृत्व में आप वो सभा चला पाएंगे।
इंतजार कीजिए, समय आएगा तो जानकारी मिल जाएगी। तो ये थे हमारे साथ विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार। कैमरामैन प्रदीप के साथ राजीव रंजन, कशिश न्यूज, पटना। तो बिल्कुल आप सुन रहे थे प्रेम कुमार से, जिनका एक्सक्लूसिव बातचीत हमारे विशेष संवाददाता राजीव रंजन ने की, और इन्होंने ये जिक्र जरूर किया इस विशेष बातचीत में कि बिहार की जनता, बिहार सदन के लोग, बिहार सदन में मौजूद हर वो विधायक, यहाँ तक कि खुद विधानसभा अध्यक्ष भी लगभग 50 वर्षों से उनके साथ रहे हैं और उनके कामों को, उनके निर्णयों को, उनके बतौर मुख्यमंत्री किए गए तमाम बड़े निर्णय को हमेशा से बिहार की जनता याद रखेगी। और साथ ही साथ एक और सवाल का जिन्होंने जवाब दिया, उन्होंने जो कहा कि ये इंतजार करना होगा कि अगला नाम कौन होगा, किसके कंधों पर अगली बड़ी जिम्मेदारी होगी, इसके लिए इंतजार करना होगा। हालांकि देखिए, पत्ते कोई खोलना नहीं जा रहा, जो जिक्र है, जो घोषणाएं होनी है, उस सब तक इंतजार जो है हर वो शीर्ष नेता कर रहा है, ताकि वो बड़े निर्णय जब सामने आए। और बिहार की जनता भी उत्सुक है अब ये जानने के लिए कि अगला मुख्यमंत्री कौन। हालांकि इस सवाल में अभी फिलहाल देरी है और इस पर इंतजार भी देरी से ही सामने आएगा, क्योंकि अब चलेगा वो इंतजार का दौर और वो बैठकों का दौर, जिसके बाद वो बड़ा नाम, वो अंतिम निर्णय सामने आएगा कि नीतीश कुमार ने अगला मुख्यमंत्री किसे चुना है और अपनी जिम्मेदारी वो किन कंधों पर सौंपते नजर आते हैं। हालांकि इन सबके बीच निशांत कुमार की भी राजनीति में एंट्री हुई है। ये भी चर्चाएं जरूर है कि निशांत कुमार को अगली राजनीति में क्या बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है, क्योंकि आप ये भी देख रहे हैं कि नीतीश कुमार के बाद यहाँ निशांत जो है लगातार यात्रा पर निकल रहे हैं, बैठक भी कर रहे हैं। पिछले दिनों ईद के मौके पर भी वे हर जगह पर पहुंचे, तो अपनी उपस्थिति उन्होंने जाहिर करना शुरू कर दी है। तो एक राजनीति में सक्रियता निशांत की भी नजर आ रही है। राजीव रंजन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव जी, वो बातचीत सुना रहे थे हम अपने दर्शकों को, जिस पर एक्सक्लूसिवली आपने बातचीत की प्रेम कुमार से, और उन सवालों का आपने जो बयान लिया है, जो जवाब लिया है, मुझे लगता है कि वो सबसे पहले कशिश न्यूज पर प्रतिक्रिया इसकी सामने आई है कि किस तरह से उनका ये इस्तीफा स्वीकार किया गया और किस तरह से सदन के नेता और वहां के विधायक, यहां तक कि खुद विधानसभा अध्यक्ष जरूर मिस करेंगे नीतीश कुमार को। जी सुष्मिता, अभी हम डॉक्टर प्रेम कुमार से, जो कि विधानसभा के अध्यक्ष हैं, उनसे एक्सक्लूसिवली बात कर रहे थे कशिश न्यूज के लिए, अपने दर्शकों के लिए। तो उन्होंने कहा कि हाँ, हम लोग सदन जो है मुख्यमंत्री को मिस करेगा। नितिन नवीन के इस्तीफे की बात उन्होंने की। अभी हमारे देखिए सामने में, पीछे में बिहार प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष हैं संजय सरावगी जी, उनसे सीधे बात कर लेते हैं, चूंकि वो भी पहुंच गए हैं और वो इस्तीफा, अभी वो कुछ लोगों से बात कर रहे हैं। मैं थोड़ी देर में आपको दर्शकों को बात कराऊंगा। वो विधानसभा से निकले हैं। नितिन नवीन का इस्तीफा उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष को दिया है, लिखित जो नितिन नवीन ने दिया था। अब वो विधानसभा के अध्यक्ष ने भी बात की, तो उन्होंने कहा कि हाँ, उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है। अब वो इस सदन के सदस्य नहीं रह गए, यानी कि अब वो राज्यसभा में शपथ लेंगे। नितिन नवीन भी राज्यसभा में शपथ लेंगे और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी राज्यसभा के लिए सदस्य के रूप में। संभावित जो तिथि है वो 10 अप्रैल है। चूंकि एक बात सामने आ रही है कि 10 अप्रैल को बिहार से सभी 5 जो राज्यसभा सांसद चुने गए हैं, जिनकी उम्मीदवारी जो जीत में बदली थी, उनको 10 तारीख को बुलाया गया है राज्यसभा सचिवालय के द्वारा, और वहां वो शपथ लेंगे, यानी कि राज्यसभा के सदस्य के रूप में वो चले जाएंगे। लेकिन अभी बात हो रही थी डॉक्टर प्रेम कुमार से, जो कि विधानसभा के अध्यक्ष हैं, और वो काफ़ी मर्माहत भी थे एक तरह से मुख्यमंत्री के इस्तीफे को लेकर के। जो एमएलसी पद से उन्होंने इस्तीफा दिया और ये अब ये भी तय हो गया कि वो मुख्यमंत्री पद भी छोड़ेंगे, तो उन्होंने कहा कि हाँ, हम लोग मिस करेंगे। पिछले 5 दशक से मुख्यमंत्री के साथ वो काम कर रहे हैं। जेपी आंदोलन में भी प्रेम कुमार और नीतीश कुमार साथ काम कर चुके हैं, तो वो इस बात को मिस कर रहे थे और लगातार मिस कर रहे थे। और जिस तरह से प्रेम कुमार ने भावनात्मक लगाव कहा और जिस तरह से उनका जुड़ाव कहा और जिस तरह से सदन मिस करेगा, ये भी बात कही, तो ये माना जा रहा है कि अब जो है मुख्यमंत्री औपचारिक रूप से जिस दिन भी इस्तीफा दे दें, लेकिन एक तरह से ये बात तय हो गई है कि वो इस्तीफा देंगे मुख्यमंत्री पद से। अभी उन्होंने एमएलसी पद से इस्तीफा दिया है और नितिन नवीन ने विधानसभा के सदस्य के रूप में जो थे उससे इस्तीफा दिया है।
बिल्कुल राजीव जी, और दोनों ही इस्तीफे मंजूर कर लिए गए हैं। इसके बाद ही अब चर्चा हो रही है कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन। ये सवाल पर भी आपने जब जवाब लिया तो प्रेम कुमार ने ये जरूर दबी आवाज में कहा कि इंतजार करिए, इंतजार करना होगा। यानी कि अब भी कई पत्ते नहीं खुल रहे राजीव जी कि अगला निर्णय क्या हो सकता है, अगली अब क्या कुछ प्रक्रियाएं यहाँ पर शुरू हो जाएंगी। अब अगला निर्णय वही है कि जो एनडीए विधायक दल का नेता कौन चुना जाएगा, उसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की भूमिका सबसे ज़्यादा रहेगी। और ये बात भी तय है कि मुख्यमंत्री ही तय करेंगे कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। लेकिन सहयोगी दल हैं जिनसे वो मंत्रणा करेंगे, मंत्रणा करने के बाद ये बात तय होगी, नाम तय होगा, तब वो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे। और देखिए जी कि जो स्थिति है और जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं, अभी हमारे साथ संजय सरावगी जी भी हैं जो अभी नितिन नवीन जी का इस्तीफा लेकर के वो पहुंचे थे विधानसभा के अध्यक्ष के सामने। उन्होंने उनका लिखित इस्तीफा जो है वो दिया है। प्रेम कुमार ने वो इस्तीफा मंजूर भी कर लिया है, जिसकी कशिश न्यूज़ को उन्होंने पुष्टि की है। उधर एमएलसी पद से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का भी इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है। तो जो बाध्यता थी कि राज्यसभा के सदस्य के रूप में, वो दोनों बाध्यता उन्होंने पूर्ण कर ली है। अब कोई बाध्यता नहीं रहेगी, वो राज्यसभा के सदस्य के रूप में शपथ लेने 10 तारीख को जाएंगे। ये 10 तारीख का टेंटेटिव डेट है, उस दिन जाना है, सबको जाना है। देखते हैं कौन उस दिन पहुंचता है। लेकिन इतना तय है कि अब जो है नीतीश कुमार राज्यसभा के सदस्य हो जाएंगे, नितिन नवीन भी राज्यसभा के सदस्य होंगे, उपेंद्र कुशवाहा, शिवेश रामनाथ ठाकुर, ये 5 सदस्य जो बिहार से चुने गए हैं वो 10 तारीख को शपथ लेंगे राज्यसभा के सदस्य के रूप में। ये देखना होगा कि अब मुख्यमंत्री के रूप में वो कब तक रहते हैं। लेकिन उनकी बाध्यता है कि ऐसी बाध्यता नहीं है, 6 महीने तक वो मुख्यमंत्री रह सकते हैं। तो वैसी स्थिति में अब देखना होगा सुष्मिता। और हम चाहते हैं कि अब हम लोग सीधे संजय सरावगी जी मेरे साथ हैं। सर एक मिनट क्या कहेंगे? आप अभी इस्तीफा लेकर के आए थे, लाइव है यार, रुक जाओ, दोनों ले लीजिए। आप अभी इस्तीफा लेकर के आए थे, कल ही आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने असम जाना था उनको, तो कल ही मुझे वो पत्र उन्होंने सौंपा था। आज मैंने स्पीकर साहब को वो पत्र दे दिया। तो वो स्वीकार कर लिया गया है क्या औपचारिकता? वो तो विधानसभा सचिवालय का है, कब तक वो नोटिफिकेशन करेंगे क्या, मैंने उनका पत्र दे दिया। लेकिन भावनात्मक ट्वीट नितिन नवीन जी का अपने जनता के प्रति, बिहार के प्रति, अपने माता पिता के प्रति। हाँ, निश्चित रूप से उनका जो बिहार से लगाव रहा है, बिहार में जो उन्होंने काम किया, बांकीपुर विधानसभा से तो पूरा बांकीपुर विधानसभा उनके लिए परिवार था, उस रूप में उन्होंने काम किया। तो उन्होंने पूरा विस्तृत अपने ट्वीट के माध्यम से विस्तृत जो है अपनी भावनात्मक बातें और बिहार के लिए और बांकीपुर के लिए जो उन्होंने किया और आगे भी करते रहेंगे। लेकिन बिहार के लिए भी एक आज और भी दिन रहा कि नीतीश कुमार ने सदस्य, माननीय मुख्यमंत्री जी का भी आज इस्तीफा हुआ है। उन्होंने भी बिहार के लिए बहुत काम किया, जंगल राज से मुक्ति दिलाई, आधारभूत संरचना मजबूत की। तो ये थे संजय सरावगी जी जो स्पष्ट रूप से सारी बातें कही। और मुख्यमंत्री को लेकर के भी ये काफ़ी मर्माहत है कि उन्होंने सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। लेकिन अब देखना होगा कि आगे की सरकार किस रूप में, कौन अगला मुख्यमंत्री होगा, यह देखना होगा। सुष्मिता। बिल्कुल राजीव जी, देखिए संजय सरावगी की भी प्रतिक्रिया इसमें सामने आ गई और दोनों ही चीज़ें बिल्कुल स्पष्ट हो गई हैं। मंजूर भी कर लिया गया इस्तीफा, और दोनों ही नेताओं का जो इतिहास रहा है बतौर राजनीति में बिहार से जुड़ा हुआ, वो स्मरणीय है। शायद यही कारण है कि आज वो हर एक नेता भी इस पर प्रतिक्रिया ये ज़रूर दे रहा है कि उन्हें बिहार की जनता के साथ साथ वो जिनके साथ काम किया उन्हें हमेशा अब याद रखेंगे। हालांकि बिहार की जो राजनीति है उससे उन्होंने दूरी नहीं बनाने की भी बात कही थी। राजीव जी, आपको याद होगा नीतीश कुमार लगातार ये भी कह रहे थे कि जब वे यहां से जा रहे हैं तो बिहार की जनता से उनकी दूरी नहीं होगी। ये निर्णय उन्होंने राज्यसभा के लिए लिया है, लेकिन बिहार की जनता के लिए वे हमेशा खड़े रहेंगे। निश्चित रूप से सुष्मिता, जो उन्होंने ट्वीट किया था और जो मान मनोबल की बात चली थी, अभी एक जानकारी मिल रही है, एक्सक्लूसिव जानकारी हम लोग के पास है कि अशोक चौधरी संजय सिंह के आवास पे पहुंच करके दोनों बहुत ही मर्माहत है, रो रहे हैं कि आज मुख्यमंत्री ने क्या कर दिया, एमएलसी पद से क्यों इस्तीफा दे दिया। काफ़ी
चीज़ें वो भावनात्मक रूप से जुड़े होते हैं अशोक चौधरी, तो सभी जुड़े हुए। अभी संजय सरावगी का भी आपने कथन सुना, अभी विधानसभा अध्यक्ष जो हैं डॉक्टर प्रेम कुमार, उनकी भी बात सुनी कि कितने वो मतलब मर्माहत हैं। लगभग 5 दशक से नीतीश कुमार के साथ प्रेम कुमार जी काम कर रहे हैं, अब वो सदन में नहीं रहेंगे तो वो सदन मिस करेगा, वो मिस करेंगे, जनता मिस करेगी। जनता तो मिस करेगी। विकास पुरुष के रूप में एकमात्र नाम आया तो वो नीतीश कुमार का ही नाम आया, और रह गई बात कि अब अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, यह तो समय के गर्भ में है। बिल्कुल राजीव जी, और उस सवाल के लिए इंतजार करना होगा क्योंकि अब असल बैठकों का दौर शुरू होगा और अब असल निर्णय सामने आएगा कि वो जिम्मेदारी बिहार के जनता के लिए अगला जिम्मेदार व्यक्ति कौन होगा। बहुत शुक्रिया राजीव जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अंकिता हमारे साथ जुड़ी हुई थी, उनका भी बहुत शुक्रिया। इस पूरे बुलेटिन में हमने वो एक एक तस्वीर अपने दर्शकों तक साझा की, वो तस्वीर सीएम आवास से लेकर विधान परिषद तक कि किस तरह से इस्तीफे का दौर शुरू हुआ और संजय गांधी यहां इस्तीफे लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का एमएलसी के तौर पर पहुंचे और दूसरी तरफ नितिन नवीन का भी जो इस्तीफा है वो स्वीकार कर लिया गया है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आगे खबरों में आप देखते रहिए कशिश न्यूज। नमस्कार।